कल आपने श्रवण किया श्री रघुनाथ जी अपनी माता को लेकर के गंगा जी के तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँच करके भरत जी ने स्नान किया, बंदन किया और त्रिवेणी से प्रार्थना करके प्रयागराज से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रयागराज जी, आप मुझ पर कृपा कर दें। क्या कहते हैं कि जानहु राम कुटिल करी मोही, जलबु जन्म भर सुरती, सीत लोग कहूँ गुरु साहेब द्रोही, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़हि अनुग्रह तोरे। भरत जी कहते हैं स्वयं श्री राम जी भी भले मुझे कुटिल समझ लें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीता जी के चरणों में मेरा अनुराग है, प्रेम है और आपकी कृपा से दिन दिन आप बढ़ता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। किससे कह रहे हैं? प्रयागराज से कह रहे हैं कि हे प्रयागराज, मेरी जो है मांग इतनी है कि उनके प्रति हमारा प्रेम बना रहे। जलदु जन्म भरे सुरत विशारो, जाचक जलू पविपाहन डारऊं, चातकुरटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक के लिए पत्थर बरसाते रहें, ओले बरसाते रहें, परंतु चातक पक्षी जो स्वाति नक्षत्र के बूंदों को प्राप्त करना चाहता है, वो जो है उसकी तरफ देखता ही रहेगा, उससे मिलने के लिए इच्छा करता रहेगा। चाहे वज्र ही क्यों ना बरसाएं, परंतु वह चातक पक्षी उन घटाओं के तरफ देखता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से राम जी हमें द्रोही मान लें तो क्या हुआ, वो उनकी मर्जी, परंतु मैं प्रेम और स्नेह से उनके चरणों की तरफ देखता रहूं। हे प्रयागराज, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। कन कहीं बान चढ़े जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद ने में निबाहे, भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोना अब चमकता है, सोने में चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का विनय और निवाह से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर के बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाले कोमल वाणी हुई। जब त्रिवेणी से इस प्रकार से भरत जी ने प्रार्थना किया कि राम के चरणों में मेरा अनुराग दिनों दिन बढ़ता रहे, तब त्रिवेणी के मध्य में इस भरत जी को दिव्य शब्द यानी आकाशवाणी सुनाई दे दी। वो वाणी क्या थी? गोस्वामी जी लिखते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। त्रिवेणी से आवाज आई, भरत जी तुम सब विधि से साधु हो, संत हो, महात्मा हो, भक्त हो, और राम चरण अनुराग अगाधु। वहाँ से संगम से त्रिवेणी से आवाज आई कि हे भरत जी, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। आपका जो राम के चरणों में प्रेम है, उस प्रेम की कोई था ही नहीं है। क्यों था नहीं है? क्योंकि आप
सब विधि से साधु हो, संत हो, महात्मा हो। बादि गलान करऊँ मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम को प्रिय नाही। वह गंगा जी से आवाज़, त्रिवेणी से जो आवाज़ आई वो कहती है, भरत जी आप व्यर्थ ही मन में ग्लानि करते हो। राम जितना तुमसे प्रेम करते हैं उतना किसी और भक्त से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए भरत जी आप खेद मत करो, ग्लानि मन में मत करो। बादि गलान करहु मन माही। हे तात, व्यर्थ की ग्लानि क्यों करते हो मन में? रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई और दूसरा नहीं है। आहा, तब तो बात ही क्या, आकाशवाणी स्वयं गंगा जमुना सरस्वती की वाणी ये कह रही है, उस जल से आवाज़ आ रही है। भरत जी ने जब इस शब्द को सुना सोई मन में पुलकित होने लगे। तनु पुल क्यों ही ये हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बर सही फूल। जब ऐसी त्रिवेणी से आवाज़ आई, भरत जी का अंग अंग रोमांचित होने लगा, तन पुलकित होने लगा। देवताओं ने जब बात को सुनी तो वहीं पर भरत जी के ऊपर स्वर्ग के पुष्पों की वर्षा करने लगे और भरत जी महाराज बड़े ही प्रसन्न होने लगे। जीवन में हम परमात्मा के लिए कितना प्रेम करते हैं, कितना अनुराग है उनके प्रति। संसार में कोई जाने या न जाने, लेकिन अपनी आत्मा तो जानती ही है। आत्मा में वही गोविंद बैठे हुए हैं, वही राम और सीता बैठे हुए हैं जिनका हम यजन करते हैं। और यजन कैसे करते हैं? मन से करते हैं कि तन से करते हैं कि दिखावा से करते हैं? ये सारी बात वो देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। उसी का फलस्वरूप वह परिणाम भी आगे स्पष्ट करते रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। भक्तराज भरत जी की जय। प्रमुदित तीरथ राजु निवासी, प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानन कटु गृह उदासी, कहीं परस पर मिल 10 पाँचा, कहीं परस पर मिल 10 पाँचा, भरत स्नेह शील सुत साचा, भरत स्नेह शील सुत साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि पाहि आए, भरद्वाज मुनि पाहि आए। तीर्थराय प्रयाग में रहने वाले वहाँ के निवासी जो हैं तो वनप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिल कर के आपस में भरत जी के लिए आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम शील और गुण जो है तो बड़ा सच्चा है और बड़ा उच्च है, श्रेष्ठ है, माननीय है, सम्माननीय है कि राम जी के चरणों में इतना प्रेम धन्य है, आज तक तो देखा ही नहीं ऐसा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहीं आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य जिन लेखे। दंडवत प्रणाम करते हुए महात्मा भरत जी को बड़े बड़े महात्मा संत रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह सुनते ही मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास आए। मुनियों ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपने मूर्तिमान सौभाग्य समझ करके समझ लिया।
सारे के सारे महात्मा को भगवान भरत जी महाराज प्रणाम करते हैं। और मुनियों ने देखा तो ऐसा लगा उनको कि साक्षात सौभाग्य ही भरत जी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। धाई उठाई लाई उरलीन्ही, दीन आशीष कितारत कीन्हे, आसन दीन नाय सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु तज बैठे। धाय उठाए लाए उरली, भरत जी जब प्रणाम करते हैं महात्माओं को, महात्मा लोग दौड़ते हैं और उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं भरत जी को? क्योंकि राम का भक्त है। जो भक्त राम का है, जो भक्त भगवान का है, उसको बड़े बड़े संत अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसका कल्याण अवश्य होता है। उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता जो भगवान का भक्त बन चुका है। तो धाय उठाए लाए उरली ने, दीन आशीष कितारत की ने, बहुत बहुत आशीष दिया। जाओ भरत जी, आपका सदा यश इस भूतल पर विराजमान रहे, यश कीर्ति आपकी चारों दिशाओं में सुगंध की तरह फैलती रहे। ऐसे बहुत प्रकार से उन्होंने आशीष दे दिया भरत जी को। और आसन दीन नाय सिर बैठे, महात्माओं ने भरत जी को बहुत आसन दिया बैठने के लिए, सुंदर सुंदर आसन दिया। भरत जी आसन में बैठने से पहले उन संतों के चरणों में प्रणाम किया, सिर झुकाया और बड़े संकोच के साथ वह आसन में बैठे घर में प्रवेश कर गए जहाँ बैठना था उनको। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सील संकोचू, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब करे बिचु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर इस बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर किसी का भी बस नहीं चलता। जो विधाता लिखते हैं व्यक्ति उसी प्रकार से कर्म करता है, अपने मन से या अपने स्वतंत्र भाव से कुछ नहीं कर सकता। आपको कल बताया था ना मैं कि संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, दो का पहरा अवश्य उस पर है। एक तो कौन? बोले माया का पहरा, दूसरा काल का पहरा। काल जब चाहे तब गाल में रख लेगा पान के सामान, दबा लेगा यहीं पे। और माया तो हमेशा लोगों से उससे परेशान ही है, तो स्वतंत्र कोई नहीं है। कह रहे हैं कि हे भरत जी, इस संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब जो है विधाता के विधान के अनुसार ही चलते रहते हैं। तुम गला निजिय जान करहूँ, समुझऊ मात करु तूती, तात के कई हैं दोष नहीं, गई गिरा मत धूती। कह रहे हैं कि हे भरत जी, जो तुम केकई को दोषी मानते हो इस कार्य के लिए, सो वो केकई दोषी नहीं है। तो क्या है महाराज फिर? बोले हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने बिगाड़ दिया है। यहाँ कहते भले करही न को, लोक वेद बुद्धि सम्मत दो, तात तुम्हारे विमल जसु गाई, देत राजू सुख धर्म बढ़ाई। कहती हैं या लोक और वेद दोनों को मान्य है कि सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे, राज्य उसी का होता है। कौन कह रहा है? महात्मा लोग कह रहे हैं। भरत जी संकोच कर रहे हैं कि महात्मा लोग लांछन लगाएंगे, भरत वाह, तुम्हारी मैया ने तुम्हें राज्य और राम को वनवास दे दिया। इतने बड़े महात्मा को, धर्म के अवतार को सब चाहते हैं कि महात्मा क्या कह दें, परंतु उनके विचार के विपरीत महात्मा कह रहे हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा वह
भी अच्छा होगा। हुई है सोई जो राम रच राखा, हे भरत चिंता क्यों करते हो, राम जो करते हैं वही होता है। तो लोक वेद जो कहते हैं और लोगों का मानना है कि पिता जिसको राज्य दे उसी का राज्य होता है। हे राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती, परंतु राम गमन बने अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भय सूला। कहते हैं राम जी आपको राज्य मिलता, पिताजी राज सिंहासन पर बैठाते, आपको राज तिलक करते, बड़ा अच्छा होता, पिता को प्रशंसा होती, परंतु थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा तकलीफ हो गई, थोड़ी समस्या बन गई। क्या बोले, राम जी वनवास से चले गए। कहते हैं ज़्यादा लालच बुरी बलाएं हो जाती है, लालच बुरी बलाएं। ठीक है, राज सिंहासन था, ठीक था, भरत को मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु हे भरत जी मैया थोड़ा ज़्यादा ही लालच कर दी है, सरस्वती ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। कह रहे हैं यहाँ पे, हे भरत सारे अनर्थों की जड़ तो राम जी का वनवास गमन है, जिसे सुनकर समस्त नगरवासियों को पीड़ा होती है। मतलब जैसे उनको कोई सूली पर चढ़ा दिया हो। वह श्री राम जी का वनगमन भी भाभी बस हुआ है, बेसमझ रानी तो भाभी बस कुचाल करके अंत में पछताई है। एक कवि ने कहा बड़ा सुंदर बात कि मैया तैने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे बन में। हे मैया तैने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे बन में। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया, सिय सुकुमारी वो दो भैया, काहू वृक्ष तरे भीगत होंगे, तीनों में घन में राम सिया भेज दई रे बन में। हे मैया तैने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे बन में। और हुआ क्या, राम सीता को वनवास में भेज दी भरत के हित के लिए, लेकिन क्या हुआ, बोला यद्यपि भरत है तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपना पति तने आप गमायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दई रे बन में। हे मैया तैने हटिली तैने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। इस प्रकार से कवि कहता है, तूने जो किया वो तेरे कराए पर सब पानी फिर गया, ना तो राम को मिल सका, ना तेरे भरत को मिल सका, और ना तुझे पति मिल सका है, सब कुछ तूने खो दिया। इसलिए हे जड़ बुद्धि, तूने मन में क्या ठाना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में करे हंसाए। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, नहीं तो फिर लालच बुरी बलाए। कहते हैं माँ की गुर में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो इसी प्रकार से कई भी हाथ मिलती है, क्या करे, समय निकल गया, वक्त निकल गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करे, कुछ नहीं कर सकती, राज्य नष्ट होने कगार पे पहुंच गया। तो हे भरत जी,
और महात्मा कहते हैं भरत जी भाभी बस ऐसा जो है अयोध्या में हादसा हुआ, ये प्रारब्ध का ही कुछ किया कराया है, उसकी बुद्धि बिगड़ी गई है। नहीं तो जो राम से इतना प्रेम करती थी ऐसा कोई मांगती क्या? कुछ नहीं मांग सकती। तो तहाँ हूँ तुम्हारे अलपे अपराधु, कहाँ सु अधम अयान असाधु, करते हूँ राजु ना तुम न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। महात्मा कहते हैं कि हे भरत जी, उसमें तुम्हारा तनिक भी कोई अपराध नहीं है, तुम संत हो तो अपराधी भी काहे कहें, वह तो अधम अज्ञानी और असाधु है जो आपको अपराधी मानता है। और यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें राम कभी दोषी नहीं मानते। जब राम जानते कि मेरा छोटा भैया राज सिंहासन का सत्ता संभाल रहा है, अयोध्या को संभाल रहा है, तो वो बड़े ही प्रसन्न हो जाते, उनको बड़ा ही संतोष होता राम को। इस प्रकार राम जी का स्वभाव है। हे भरत, तुम चिंता बिल्कुल ना करो। अब अति कीन्यु भरत भल तुम्हें उचित मते हो, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण शने हो, रघुबर चरण शने हो। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। अगर कोई अपना मंगल करना चाहता है, अपने आप को सुखी करना चाहता है, तो श्री रामचंद्र के चरणों से प्रेम कर ले। सुख और मंगल का मूल क्या है? बोले राम के चरणों से प्रेम। राम चरणों से प्रेम हो जाना ही सुख और मंगल का मूल है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, क्या कह रहे हैं महात्मा के वही तुम्हारे धन है, जीवन है, प्राण है। बोले क्या? बोले राम के चरणों में जो प्रेम है, वो राम के चरणों में प्रेम ही तुम्हारा धन है, तुम्हारा जीवन है और तुम्हारा प्राण है। यदि राम के चरणों से प्रेम छूट जाए, राम एक शब्द भी भरत को कुछ ऐसा कह दें, तुरंत भरत जी अपने प्राणों को त्याग देंगे। राम जी कहते नहीं भरत जी को, देखिए आय कथा क्या कहती है कि सो तुम्हार तनु धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना, यह तुम्हारे अचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता, दशरथ सुमन राम प्रिय भ्राता। इसमें कह रहे हैं कि हे भरत, राम के चरणों से प्रेम होना तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? अरे तुम उस पिता के पुत्र हो जिसने राम वियोग में तत्क्षण ही प्राणों का त्याग कर दिया, और तुम उसी पिता के पुत्र होकर क्या राम से प्रेम नहीं कर सकते? ये तो सहज ही है। हे भरत, तुम्हारा ऐसा स्वभाव होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रेम पा तुम राम भूरि भाग तुम्हें समाना। इस संसार में भाग्यशाली तुम्हारे समान कौन होगा भरत, जो इतना तुम राम से प्रेम करते हो। यह तुम्हारे अचरज न ताता, दशरथ सुमन राम प्रिय भ्राता। दशरथ के पुत्र हो, राम के भाई हो, तो ऐसा स्वभाव तुम में होना स्वाभाविक ही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। मान लीजिए कोई अधर्मी का पुत्र भगवान का भक्त बन जाए तो आश्चर्य माना जाए कि पिता इतना गंदा तो बेटा इतना अच्छा कैसे हो गया, उसमें सोच सकता है व्यक्ति। लेकिन जिसका पूरा परिवार ही धर्म से युक्त हो, उसका पुत्र राम भक्त बन जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और राम को प्राप्त भी कर ले, साक्षात दर्शन कर ले,
तो भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भक्त का स्वभाव। संत कह रहे हैं राम की भक्ति तो वही करता है जिसकी कुल परंपरा भक्ति में लगी हो। वो कैसे करेंगे? जो अंडा मांस मदिरा का सेवन करते हों, हैं, उल्टा व्यभिचार, अन्याय, अधर्म, दुराचार में जो फंसे हों, राम के भक्त कैसे हो सकते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सुनहु भरत रघुबर मन माही, सुनहु भरत रघुबर मन माही। प्रेम पात्र तुम सम को नाही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, लखन राम सीतहि अति प्रीति। सुख जीवन जग जस नरकनी की, सुख निस सब तुम्हि सराहत रीति। करें हे भरत सुनो, महात्मा कह रहे हैं कौन? भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि हे भरत जी सुनो, श्री रामचंद्र सुनो, भरत रघुबर मन प्रीति। रघुबर के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है हे भरत जी। और जो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही हैं, तुम्हारे दूसरा कोई नहीं है तुम्हारे समान प्रिय। और लक्ष्मण सीता जी के लखन राम सीता ही अति प्रीति। राम लखन सीता जी भी तुम्ही से इतना प्रेम करते हैं, अतः तुम प्रेम जो करते हो जब भरत जी कहते हैं कि भरत जी से कहा भरद्वाज ऋषि ने कि हे भरत जी, जब हमारे पास ठहरे हुए थे राम जी सीता जी भरत लक्ष्मण जी, सारी रात तुम्हारी ही बात करते रहे, सोए नहीं एक पल भी। इसलिए मैं जाना कि राम सीता और लक्ष्मण जी तुमसे अनन्य प्रेम करते हैं हे भरत। यह ना अधिक जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। कहते हैं प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना कि वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे हैं। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह, जैसा मूर्ख विषय शक्त विषयों के भोग में प्रेम करता है, उसी प्रकार से राम जी तुम में प्रेम करते हैं। और राम जी सदा तुमसे प्रेम करते रहेंगे हे भरत, ये मेरी बात सत्य मान लो। आज की कथा यहीं तक, कल और कथा होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बहुत